आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग कबीरदास जी के चौबीसवें पद का प्रारंभ करेंगे। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अवधू सो जोगो गुरु मेरा, योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिनु ठाढ़ा, बिनु फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं, वाके अष्ट गगन मुख गाजा। पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावई। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होय लखावई। पंछिक खोज मीन को मारग, कहै कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूर्ति की बलिहारी। बड़ा ही ये महत्वपूर्ण पद है। यह पद जो है मुख्य रूप से विवाह के नहीं, ये वाला पद जो है मुख्य रूप से जो गीता में क्षेत्रज्ञ की जो बात कही गई है, क्षेत्र, प्रकृति, माया, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, क्रिया, इन सब का जो है मुख्य रूप से इसमें वर्णन किया गया है। और आप लोगों की पुस्तक में जो है ये कहा गया है कि इसमें हठ योग का वर्णन किया गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधू, हे साधु, हे सन्यासी, हे संतों, मैं तुम लोगों में उस योगी को अपना गुरु मानने को तैयार हूँ जो मेरे इस पद का स्पष्टीकरण कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों में से उस योगी को अपना गुरु मानने को तैयार हूँ जो मेरे कुछ बातों को स्पष्टीकरण कर सके, मेरी बातों का कुछ जवाब दे सके। उसके बारे में जो पद कह रहे हैं कि मेरा गुरु वही हो सकता है जो मेरी बातों का कुछ हल निकाल सके, कुछ निर्णय निकाल सके, तो वह मेरे गुरु योग्य होगा। एक ऐसा वृक्ष है जो बिना मूल के स्थित है। एक कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष, तरिवर एक मूल बिनु ठाढ़ा। एक ही बात कर दिया कि जो पेड़ है वो बिना मूल के खड़ा है, जड़ के खड़ा है, बिना जड़ के। उसके बिना फूल के फल लगते हैं। वहाँ वृक्ष के द्वारा प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। प्रकृति का कोई मूल या जड़ नहीं है, वह स्वयं सभी का मूल अर्थात आधार है। संख्या में उसे मूल प्रकृति कहा गया है क्योंकि उसका और कोई मूल नहीं है। उस मूल प्रकृति रूपी वृक्ष में बिना फूल के विश्व रूपी फल लगा है। जो मूल प्रकृति है, प्रकृति रूपी वृक्ष में बिना फूल के विश्व रूपी फल लगा है, अर्थात सारा विश्व जो है अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त परिणाम है। ये जो पूरा विश्व दिख रहा है वह अव्यक्त जो प्रकृति है, मूल प्रकृति जिसको कहा जाता है, उसका यह परिणाम है। कहते हैं कि उस वृक्ष में शाखाएं और पत्ते नहीं है,
और वह आठों दिशाओं में फैला हुआ है। 8 दिशाओं में अष्टधा प्रकृति का संकेत है। 8 दिशाओं में अष्टधा प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह से 8 प्रकृति के बारे में संकेत मिलता है। इन 8 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी, जल, नोट कर लीजिएगा। अष्टधा प्रकृति किसको कहते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अष्टधा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको अष्टधा प्रकृति कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आत्मा अर्थात आत्मा क्षेत्रज्ञ, आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ का क्रियाकलाप चलता रहता है। वह ऐसा चेतन तत्व है कि बिना पैर के नृत्य करता है। बिना पैर के नृत्य करता है, बिना हाथों के बाजा बजाता है और बिना जीवा के गाता है। सूक्ष्म रूप से ही वह मेरे सारे क्रियाकलापों का मूलभूत आधार है। कहते हैं कि उस चेतन की कोई आकृति नहीं है। किसकी? आत्मा की। केवल ईश्वर ही उस निराकार का बोध या परिचय करा सकता है। बाकी और किसी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। वहां तो सद्गुरु कहा है। अंतिम 2 लाइनों में कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वह चेतन पुरुषोत्तम से किस प्रकार युक्त हो सकता है, यानी कि पुरुषोत्तम सभी सीमाओं से परे है। उसकी कोई सीमा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा पुरुषोत्तम जो सभी सीमाओं से परे है, पार है। सबसे पार कोई परे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। परे का मतलब बहुत लोग नहीं समझते। पार हो जाना। जो सभी सीमाओं से परे है, मैं उसके प्रति आत्मसमर्पण करता हूं। उससे युक्त होने के 2 मुख्य मार्ग हैं, विहंगम मार्ग और मीन मार्ग। बाकी आप लोगों को ये तो मैंने वैसे बता दिया। देखिए एक चीज अब लीजिए, मैं अब बता ही देता हूं। योगियों और सिद्धों द्वारा मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। परमार्थ के, मुक्ति या परमार्थ के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है पिपीलिका मार्ग, दूसरा मार्ग है विहंगम मार्ग और तीसरा मार्ग है मीन मार्ग। पिपीलिका का अर्थ पता है आप लोगों को ना, क्या होता है? पिपीलिका किसको कहते हैं? चींटी, संस्कृत का शब्द है पिपीलिका। तो एक होता है चींटी, पिपीलिका मतलब चींटी। चींटी धीरे धीरे क्रम से चलती है। वह न कूद सकती है न उड़ सकती है। जिस साधना द्वारा क्रम मुक्ति प्राप्त होती है उसे पिपीलिका मार्ग कहते हैं। ठीक है। जिस
चींटी को पिपीलिका कहते हैं। तो धीरे धीरे क्रम से आप जिस मार्ग पे चलते हो उसे पिपीलिका मार्ग कहते हैं। यहां कबीर ने केवल विहंगम मार्ग और मीन मार्ग को चुना, पिपीलिका मार्ग को छोड़ दिया। विहंगम मार्ग जो है, विहंगम मार्ग वह है, इसके दो पॉइंट बनते हैं, दो इसके लक्षण होते हैं विहंगम मार्ग के। पक्षी अपने गंतव्य स्थान को उड़कर पहुंचता है, पहला जहां पे उसको जाना होता है। एक तो उड़ करके जाता है पक्षी अपने गंतव्य स्थान पे, दूसरा जब वो उड़ता है तो उसके गमन का कोई पदचिन्ह नहीं रह जाता है। जब वह जाता है कि कोई उसका पदचिन्ह नहीं रह जाता। यहां पर पक्षी के उड़ान के द्वारा जो है सदमुक्ति की बात कही गई है कि पक्षी किस तरह से उड़ता है और किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई निशान भी नहीं रहता है और उड़ जाता है। इस कहते हैं ना, कबीरदास जी का ही भजन है कि पंछी उड़ जई हों, देखत आप देखते ही रह जाओगे, पंछी उड़ जाता है, निशान भी नहीं मिलता है। दूसरा मार्ग है मीन मार्ग। इसके भी दो लक्षण हैं। मछली जल में चलती है तो गमन करती है तो कोई चिन्ह नहीं रह जाता है कि वो मछली पानी में इस रास्ते से गई है। बताइए, कोई रास्ता चिन्ह होता है? कि हम लोग चलते हैं तो पैरों का निशान बनता है, पानी में पैर का निशान बनता है क्या? बताइए, पानी में पैर का निशान बनता है? परंतु मछली जो होती है वह जल के विपरीत चलती है। पता है आप लोगों को? मछली चलती तो है, आप देखना, जिधर पानी आता है उसी तरफ मछली जाती है, जिधर से पानी आता है। कभी देखा है आप लोगों ने मछली को? हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो देखते थे, बारिश का पानी जिधर बहता था ना उधर ही ऐसे पानी मछली जाती थी। जिधर से पानी बहता है ना मछली उधर ही जाती है, विपरीत दिशा में हमेशा मछली चलती है। तो जो साधक होता है, वह योगी होता है, उधर ही तरफ जाता है। कहते हैं ना कि वह पथिक ही क्या जिसके जीवन की धारा ही प्रतिकूल न हो। वह पथिक ही क्या जिसके जीवन की धारा ही प्रतिकूल न हो। तो जो योगी होता है ना उसके जीवन की धारा प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में मछली की तरह चल करके वह अपनी यात्रा उस परम गति की तरफ पहुंच जाता है। महाभारत के शांति पर्व में जब आप लोगों को बताएंगे महाभारत कभी, तो शांति पर्व में जो है विहंगम और मीन मार्ग का प्रयोग बताया गया है। और आप लोगों को बता दें कि विहंगम और मीन मार्ग जो है सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है मुक्ति के लिए। मुक्त आत्मा को समझ में आ रहा है कि मुक्त आत्मा क्या करता है? दुनिया छोड़ देता है भाई, दुनिया से नहीं लेना देना वो तो उसको।
उड़ जाता है। ये नहीं सोचता है कि भैया आगे हमारी ट्रेन है, नहीं हटाओगे रास्ता में कूड़ा करकट तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ट्रेन उसी खड़ी नहीं होती है, उड़ जाओ, रास्ता छोड़ दो, उड़ जाओ। और मछली जो होती है धारा के विपरीत ही बह करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। ये दोनों मार्ग इतने रहस्यमयी हैं। आप लोगों ने कभी मछली को देखा है? मछली को देखना आप लोग, अगर जिनके घरों में एक्वा वाला लगाओ ना, एक्वेरियम जो लगाते हैं मछली वाला आजकल लगाते हैं, देखना जहाँ से पानी बुलबुला मारता है वहीं पे मछलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। उनको लगता है कि पानी बुलबुले से आ रहा है, वो उनको नहीं पता होता ऑक्सीजन छोड़ रहा है। वो बेचारी समझती हैं कि पानी विपरीत दिशा से बह रहा है, उनको पता भी नहीं चलता है। फिश वाला होता है ना, वो बेचते हैं, या फिर तालाब में देख लेना जा करके आप लोग, नदी बहे तो नदी में देख लेना, हमेशा विपरीत दिशा में मछली जाती है। तो साधना का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है, विपरीत दिशा में बहने वाला है। कभी साधना का मार्ग आपके अनुकूल नहीं रहेगा। अब बहुत लोग तो ऐसे ही मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब अनुकूल मार्ग नहीं मिलता है, ठीक है, अनुकूल मार्ग नहीं मिलता है, इसीलिए जो है ना मैं साधना नहीं कर पाता हूं। ठीक है, अब बताओ, अब साधक के लिए अनुकूल मार्ग है ही नहीं है, भगवान ने बनाया ही नहीं है, कैसे आप अनुकूल करके जाओगे? बताइए आप लोग। यही मार्ग है, प्रतिकूल होकर के ही जाना पड़ता है साधना की तरफ। अनुकूलता कभी नहीं मिलेगी कि आपके सामने फूल और कांटे, फूल बिछे रहेंगे गुलाब के, चमेली के, हैं तरह तरह के, भांति भांति के, कि आ जाओ आप भक्ति पे चल रहे हो तो आपको ले चलूंगा। नहीं भैया, कांटों पे चलना है। जितने भी भक्त हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके जीवन को उठा के देख लो आप। प्रहलाद को देख लो, कृष्ण को देख लो, राम को देख लो। राम के जीवन को आप लोग कैसे सुनते हैं? रोने वाला और नाचने वाला थोड़ी जीवन है उनका। कथाओं में तो उनको नचाया जाता है, गोपियों के साथ रास रचाने वाला बता दिया जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन तो बहुत प्रतिकूल रहा है, हर समय द्वंद्व, हर समय लड़ाई, हर समय मारकाट, ऐसे ही चलता था उनका। तो प्रतिकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। मीन मार्ग बहुत जबरदस्त मार्ग है। मीन मार्ग जो अपना लिया ना, जो मीन मार्ग को समझ गया, वो परमात्मा की तरफ उसको जाने में कोई रोक थोड़ी सकता है। दुनिया की कोई ताकत जो है ईश्वर की तरफ जाने में उसे नहीं रोक सकती है। मीन मार्ग इतना महत्वपूर्ण मार्ग है। और पक्षी वाला मार्ग तो सीधे भैया, किसी से लेना न देना। तू अपने घर बैठ, हम अपने घर बैठेंगे, हम उड़ जाएंगे, तू बैठा रहा अपना लेकर के सब ताम झाम, हमारे पास पंख हैं, हम उड़ जाएंगे। ये साधनात्मक मार्ग है। अपनी साधना का स्तर इतना बढ़ा लीजिए कि आपके पास लोग खड़े के खड़े रह जाएं और आप इस दुनिया से विदा हो जाओ, मुक्ति की तरफ चले जाओ। ऐसा है, बड़ा अद्भुत ये सब बातें हैं। समझ में आ रही हैं कुछ बातें? तभी उस ईश्वर को पा सकते हैं। कहते हैं कबीरदास जी की, यदि तुम्हारे पास ये शर्तें हैं तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा भाई। ये शर्तें, इन शर्तों पे यदि व्यक्ति चलता है तो गुरु के योग्य निश्चित रूप से हो जाता है। बड़ा अद्भुत मार्ग है कबीर का। क्यों? इतना रहस्यमयी मार्ग है, इतना विहंगम मार्ग है,
इतना अद्भुत मार्ग है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इन बातों को समझिएगा आप लोग, और समझ करके अपने जीवन में इनको उपयोग करने का प्रयास करिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। रास्ते बहुत से बता दिए जाते हैं, चलने के लिए तैयार रहिए कि बस चलना है, निकलने के लिए तैयार रहिए कि बस निकलना है। ठीक है, बाकी ज्ञान तो अनंत है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अगला जी बोलिए। बस इतना ही है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। बस समझो आप ना, इसमें और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। आप पूरा डिटेल में समझा दिया कि आप उन पक्षियों के बारे में और उन मछलियों के बारे में थोड़ा उनको भी देखा करो ना। सब कुछ पुस्तकों से सीखने का प्रयास मत करिए, कुछ तो प्रैक्टिकल देखने का प्रयास करिए, प्रकृति से सीखिए, परोक्ष रूप से सीखिए, प्रत्यक्ष रूप से सीखिए, जानने की कोशिश कीजिए। पुस्तकों में तो बस केवल आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दे दिया जाएगा, एक संकेत बस दे दिया जाएगा, उस संकेत पे चलना होता है। ठीक है ना?